जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही खास और बहुत ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी, आज सभी को सावन मास के आरंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आप सभी जानते हैं आज सावन मास शुरू हो चुका है। सावन मास का अर्थ ही है संगत जी, इस महीने आध्यात्मिक कथाएं, ज्ञान और ईश्वर का गुणगान सुनने के लिए समर्पित है। जिस प्रकार तपती धरती को ठंडक बारिश पहुंचाती है, उसी प्रकार ज्ञान का श्रवण हमारे अशांत मन को विश्राम और शांति प्रदान करता है। संगत जी, सावन मास शिव जी को अति प्रिय है, क्योंकि संगत जी इस समय सावन मास में जो है शिव जी के ऊपर 24 घंटे जलाभिषेक होता है। और आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, और जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं तो हम स्वयं को उस अनंत ईश्वर का अंश मानते हुए प्रकृति के इस महान कृत्य के साथ जुड़ जाते हैं और ये शुक्राना व्यक्त करते हैं। ये हमारा अपने भगवान के प्रति एक बहुत ही प्यारा शुक्राना होता है। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ आरंभ करेंगे और सत्संग के अंत में हम सावन मास की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे। और आज का सत्संग भी संगत जी सावन के पावन महीने की ऐसा सत्संग है जो संगत जी दिल के मेरे बहुत करीब है। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी की असीम कृपा की गाथा है। संगत जी, आप इस सत्संग को पूरे विश्वास के साथ सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी आज इस सत्संग को सुनने वाले की हर आर्थिक संकट, हर कर्जे और हर तरीके की परेशानी को समाप्त कर देंगे। और संगत जी, जो गुरु जी ने इतनी प्यारी वाणी बताई है, उसका जाप करने से सावन मास में सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी किए हुए सत्संग का आरंभ हम गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहूँगी। मेरा बहुत ही छोटा सा परिवार है। मेरे अंकल सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। और संगत जी, मेरा एक बेटा है जो कि MBA किया हुआ था। उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे और संगत जी उसने एक बिज़नेस शुरू किया हुआ था। संगत जी, शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था, अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था। और संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों से संगत जी करीब 10 से 12 सालों से जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, मेरे घर में रोज़ जो है मेरे अंकल जी अमृत वेला संभालते हैं। और संगत जी, मैं हर गुरुवार गुरु जी का शुक्राना सत्संग भी शेयर करती हूँ। और संगत जी, मैं अपने घर में भी हर गुरुवार को जो है गुरु जी का सत्संग भी करती हूँ। हमारा पूरा परिवार गुरु जी की कृपा की वजह से ही चल रहा है। गुरु जी ने मेरे परिवार को खूब दिया है, अच्छा घर, गाड़ियाँ, इज्जत, सब कुछ। लेकिन संगत जी, वो कहते हैं ना कि जब गुरु जी परीक्षा लेते हैं ना, तो उस समय देखते हैं कि उनका बच्चा उनके ऊपर से भरोसा डगमगाता है या नहीं। और संगत जी, हमारे जीवन में भी वो पल ऐसा ही आया। अचानक ही सब कुछ बदल गया। एक बड़ी शिपमेंट जिसमें मेरे बेटे ने अपना सारा पैसा लगा दिया, पूरा का पूरा प्रॉफिट, और मेरे हस्बैंड के रिटायरमेंट की जमा पूंजी और बैंक से लिया करोड़ों का लोन। संगत जी, वो शिपमेंट समुद्र में डूब गई। और संगत जी, जिस जहाज़ से उसका माल आ रहा था वो तूफ़ान में फंस गया। पूरा कंटेनर समंदर में समा गया और इंश्योरेंस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। एक्ट ऑफ कोर्ट कहकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया। संगत जी, मेरे बेटे के पास कुछ नहीं बचा, उल्टा बैंक का लोन सिर पर आ गया और एक एक करके सब क्रेडिटर्स दरवाजे पर आने लगे। मैं क्या ही बताऊं संगत जी, मेरे हस्बैंड का भी BP हाई रहने लगा और मैं बस दिन भर रोती रहती।
और गुरुजी को बोलती रहती कि गुरुजी ये सब क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता जैसे हमसे ही कोई भूल हो गई। संगत जी, मेरे बेटे ने घर से निकलना बंद कर दिया और मेरी बहू ने भी अपने सारे गहने बेच दिए, लेकिन करोड़ों के कर्जे के सामने वो भी कुछ नहीं थे। संगत जी, बैंक्स ने नोटिस भेज दिए 30 दिन के अंदर पूरा भुगतान करें, नहीं तो घर भी जब्त कर लिया जाएगा। संगत जी, जिस घर में हमारी पूरी ज़िंदगी लगाई थी और जो हमारे पूरे ज़िंदगी भर की कमाई थी, जिस आंगन में हमने गुरुजी का छोटा सा प्यारा सा स्वरूप और मंदिर था, संगत जी वहाँ हर वक्त गुरुजी का जयकारा ही गूंजता था, लेकिन आज वो घर छीनने वाला था। संगत जी, हालात जो थे वो डे बाय डे बदतर हुए जा रहे थे। लोन रिकवरी एजेंट आने लगे, पड़ोसियों के सामने बेइज्जती होने लगी और मेरे बेटे ने फ़ोन बंद कर दिया। दोस्तों ने मुंह फेर लिया, रिश्तेदारों ने तो कहना शुरू कर दिया कि गुरुजी को मानते हो ना, फिर क्यों नहीं आए गुरुजी बचाने। संगत जी, ये सुनकर हमारा दिल टूट गया। संगत जी, उसी रात क्या हुआ, संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुरुजी के सामने रोए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस गुरुजी को बोल रहे थे कि गुरुजी, मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने कभी आपका दर नहीं छोड़ा। मेरा बेटा डूब रहा है, मेरा घर छीनने वाला है, मेरे बहू बच्चों को लेकर जाने को कह रही है। अगर आपने नहीं बचाया तो मैं क्या करूँगा गुरुजी। संगत जी, बस वो कहते हैं ना, जब हम अपने गुरुजी को दिल से याद करते हैं और संगत जी, जब गुरुजी परीक्षा ले भी रहे हो ना, तो हमें उनका दर नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा घर छिन जाए या हम सड़क पर आ जाएं। लेकिन अगर गुरुजी से छूट गए ना, तो संगत जी ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी ही सांस होनी चाहिए। संगत जी, वो रात जो थी वो सावन की पवित्र रात थी। ये सत्संग जो है मेरा पिछले साल का है संगत जी। सावन का महीना, भोले बाबा का महीना, जब शिव जी स्वयं धरती पर विचरण करते हैं और गुरुजी ने उसी रात संगत जी अपनी कृपा बरसाई। मेरे अंकल जो थे रोते रोते मंदिर के सामने ही सो गए और संगत जी करीब 2:30-3 बजे अमृत वेला के समय अचानक ही उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सपना देखा, जिसमें गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए। गुरुजी, उन घर के मंदिर में गुरुजी के नाम का दिया जल रहा था और संगत जी वो दीपक में कोई बहुत ही अद्भुत और अलौकिक प्रकाश से भरा हुआ था और उस कमरे में बस गुरुजी विराजमान थे। गुरुजी के मुख पर बहुत प्यारी मुस्कान और करुणामय नेत्र और हाथ जो थे आशीर्वाद की मुद्रा में थे संगत जी। और मेरे अंकल के मुंह से बस इतना ही लगा कि गुरुजी आप बचा लो, मैंने कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपका दर छोड़ कर कहीं नहीं जाऊंगा, आप ही मुझे इस मुसीबत से निकालोगे जी। तब गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को एक बहुत ही प्यारी जो है संगत जी वाणी का विचार दिया संगत जी, जो मैं आज आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी ने यही कहा कि तूने मेरा दरवाज़ा नहीं छोड़ा तो मैं तेरा दरवाज़ा कैसे छोड़ सकता था। सावन के इस पावन मास में तेरी हर मुसीबत, तेरी हर कर्जा, तेरी हर टेंशन को मैं आज समाप्त कर दूंगा। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि इस वाणी का उच्चारण रोज़ तुझे अमृत वेले करना है, जो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। जियो जंत सुप्रसन्न भये, देख प्रभु परताप, करजू उतारिये सतगुरु, करही आहोर आप। अर्थात संगत जी, इस वाणी का मतलब ये है कि परमात्मा के तेज को देखकर सभी जीव जंतु खुशहाल हो जाते हैं और सच्चे गुरु ने स्वयं प्रयास करके मेरा सारा कर्जा उतार दिया है। संगत जी, गुरु जी ने हमें ये वाणी का पाठ करने के लिए, यानी कि ये शब्द पाठ करने के लिए कहा और संगत जी इसके साथ ही तुकभंजनी साहिब और चौपाई साहब का पाठ भी संकट निवारण करने के लिए गुरुजी ने रोज़ अमृत वेला के समय करने के लिए कहा। क्योंकि संगत जी, गुरबानी के अनुसार जब इंसान सच्चे मन से परमात्मा का नाम जपता है तो उसकी दरिद्रता और मानसिक चिंताएं सब दूर हो जाती हैं। संगत जी, उसी समय मेरे हस्बैंड की आंख खुल गई और उन्होंने मेरे को ये गुरुजी के ड्रीम के बारे में बताया। संगत जी, हमने बस इसे अपने गुरुजी का इशारा समझा और हमने रोज़ इस वाणी का पाठ करना शुरू कर दिया। संगत जी, साथ में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ये भी ड्रीम में बताया था कि 40 दिन में अंदर अंदर तेरी सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी।
संगत जी, मेरे हस्बैंड रोज़ इस वाणी का पाठ करने लगे अमृत वेला के समय, और मेरा बेटा भी गुरु जी के चरणों में रोज़ अमृत वेला संभालने लगा। संगत जी, धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत चमत्कार हुआ। संगत जी, गुरु जी का एक टेलीपैथी मैसेज भी आया, जो हमें पहले तो हमें ऐसा लगा कि शायद ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन संगत जी, वो गुरुजी ने हमारे लिए ही भेजा था। गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को टेलीपैथी का मैसेज दिया कि कल तेरे घर एक आदमी आएगा, वो तुझसे कोई परिचय नहीं रखता, लेकिन वो तेरे बेटे की पूरी कंपनी खरीद लेगा और जितना तेरा कर्जा है उससे दोगुनी रकम देकर जाएगा। ये मेरा वचन है। संगत जी, जब ये मैसेज आया तो हमने यही सोचा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमने बस गुरुजी पे विश्वास रखा और ये सोचा कि अगर गुरुजी ने ये मैसेज दिया है तो ज़रूर पूर्ण होगा। संगत जी, हम रोज़ अमृत वेला ऐसे ही संभालने लगे और गुरुजी की अपार कृपा की वजह से संगत जी, जो गुरुजी ने वो मैसेज दिया था ना संगत जी, अगले ही दिन संगत जी, वो सपना जो सपना था वो भी पूरा हो गया। और संगत जी, जो गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज दिया था वो भी पूरा हो गया। संगत जी, करीब दोपहर के 12 बज रहे थे। हमारे घर की डोर बेल बजी। दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र के सज्जन इंसान खड़े थे। सफ़ेद कुर्ता पजामा, माथे पे चंदन का तिलक और हाथ में एक छोटा सा बैग। उन्होंने कहा कि मैं मुंबई से आ रहा हूँ और मुझे आपकी बेटे की कंपनी ख़रीदनी है। मेरा बेटा बहुत हैरान हो गया। उसने पूछा कि आपको हमारी कंपनी के बारे में किसने बताया? तो उसने कहा कि कल रात मैंने एक सपना देखा। एक दिव्य पुरुष मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे तुम्हारा पता दिया और कहा, जाकर इस परिवार को कर्जे से मुक्त कर दो। मैं 3 दिन से तुम्हारे इस पते की तलाश कर रहा हूँ और आज सुबह दोबारा सपने में वही दिव्य पुरुष आए और मुझे पूरा रास्ता बताया। संगत जी, मेरी आंखों में आंसू बह निकले और संगत जी, मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और बस इतना ही बोला, मेरे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आपने जो कहा वो सब कुछ सच हो रहा है। संगत जी, अमृत वेला करते करते भी संगत जी, करीब करीब हमारे 40 दिन भी पूरे हो गए थे और जैसा गुरुजी ने कहा था वो सब पूरा होता चला गया। संगत जी, मेरे हस्बैंड उस वाणी का पाठ अब रोज़ करते हैं और मेरा बेटा भी रोज़ अमृत वेला के समय गुरबानी का पाठ करता है और गुरुजी का मंत्र जाप भी रोज़ करता है। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। और संगत जी, वो जो सज्जन आए थे वो तो जैसे मानो स्वयं गुरुजी ने उस रूप में आकर हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दिया था। और अगले ही हफ्ते संगत जी, पूरी डील फाइनल हो गई और संगत जी, उन्होंने करोड़ों का नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा का भुगतान किया। इतना ही नहीं संगत जी, पूरा कर्ज़ा तो चुका ही चुका और हमारे बेटे के लिए नए बिज़नेस के लिए काफ़ी पैसे बच गए। मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी की कृपा से बिल्कुल सेटल्ड हो चुका है। और संगत जी, मेरे बेटे का नया बिज़नेस गुरुजी की कृपा की वजह से ही फल फूल रहा है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड का बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल है। बस अब हमारी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ शुक्राने के ही आंसू निकलते हैं। और जो मेरी बहू अपने बच्चों को अब लेकर, हमारे पोते पोतियों को लेकर जा रही थी, वो अब घर 3 मंजिला हो गया है। लेकिन संगत जी, ये सब गुरुजी की अपार कृपा की वजह से ही संभव हो पाया है। घर में जब गुरुजी का मंदिर एक छोटे से कोने में नहीं बल्कि एक सबसे बड़ा कमरा हमने गुरुजी के लिए, गुरुजी ने स्वयं बनवाया है। हर सुबह हमारे घर में गुरुजी का जयकारा गूंजता है और हर सावन में हम गुरुजी के गुरुजी की कृपा की वजह से संगत जी जो है सेवा करते हैं। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं गुरुजी की कृपा का बखान कैसे इन शब्दों में करूं। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब गुरुजी अपना रास्ता खोल देते हैं और जब दुनिया का हर शख्स मुंह फेर लेता है
गुरुजी अपना हाथ बढ़ाते हैं और अपने बच्चों का हाथ थाम लेते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ संगत जी, जो भी संगत आज कर्जे के बोझ तले दबी हो, जिसके ऊपर कोई बैंक के नोटिस आ रहे हों, जिसके घर छीनने के कगार पर हो, बस संगत जी गुरुजी पे भरोसा रखें और सावन के इस पावन मास में गुरुजी का नाम ज़रूर लें। वो आपकी ज़रूर सुनते हैं संगत जी, क्योंकि संगत जी सावन के इस पावन महीने में जो भी गुरुजी का नाम लेकर अपना कर्जा उनके चरणों में रख देगा, वह उनकी हर कर्जे, हर आर्थिक संकट को समाप्त कर देंगे। बस हमें अपने गुरुजी पे विश्वास रखना है और उनका दर नहीं छोड़ना है। संगत जी, ये सत्संग जो है मेरा बहुत ही मेरे जीवन को बदल देने वाला है। मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी को गुरुजी ने कुछ ही क्षणों और कुछ ही समय में बदल दिया है। संगत जी, ये गुरुजी की कृपा का प्रमाण ही है कि सावन के इस पावन महीने में गुरुजी ने जो मेरे परिवार को वचन दिया था वो ज़रूर पूरा हुआ। बस शर्त यही है संगत जी कि गुरुजी के प्रति विश्वास ज़रूर बनाए रखें। जो मेरा बेटा इतनी डिप्रेशन में आ चुका था, मेरे हस्बैंड इतनी सारी समस्याओं से, बीमारियों से जूझ रहे थे, मेरा परिवार बिल्कुल बिखर गया था और परिवार करोड़ों के कर्ज़ों से गुरुजी ने ऐसे ही मुक्ति दिला दी। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी और सभी संगत को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी की बहुत मेहर है। गुरुजी की मेहर इतनी है संगत जी कि मुझे ड्रीम आया कि मैं वॉशरूम में हूँ और एक हॉर्स वहाँ था और उसने मुझे पकड़ लिया और अजीब सा कुछ करने लगा। मेरे डर के आँख खुली और फिर नींद में ही पता नहीं संगत जी गुरुजी ने मेरे कौन से कष्ट की रक्षा करी है। मुझे ना जाने सपनों में कौन सा बड़ा कष्ट कटवाया है। मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। फिर सपने में मेरी सास पता नहीं क्या कर रही थी, फिर वो भी कष्ट कटवा दिया। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह बालकनी में एक इंसेक्ट मरा हुआ था, गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट छोटे में ही कटवा दिया होगा। मेरे हस्बैंड जो भी काम करने की सोचते हैं वो नहीं हो पा रहा है, इस कारण थोड़े परेशान हैं। गुरुजी आप उनकी मदद कीजिएगा। और बेटी को भी कल रात हॉस्टल में बहुत भला बुला कहा है। गुरुजी ने सत्संग में पहले ही बेटी के ऊपर कष्ट हैं ये बताया था और सत्संग सुनवाकर बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया था। मेरे गुरुपा हॉस्टल में रूम की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज अमृत वर्षा में हाथ पांव भिगोने के लिए शुक्राना गुरुजी। बेटी कष्ट काट कर अपना सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अच्छे सत्संग सुनाने के लिए शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं अपने गुरुजी से यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरुपा शिव पुराण की कथा नहीं सुन पा रही हूँ, आप प्लीज़ मेरा रूटीन बनवा दीजिए। और मेरे हस्बैंड और बेटी जो कहीं जा रहे थे वो कार में पंचर हो गया, बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने छोटे में ही काट दिया। मेरे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, मैं बहुत दिनों से लगभग 9 या 10 दिनों बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी महाराज, सबसे पहले तो मैं आपके चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम, साथ में मेरे पूरे परिवार का भी प्रणाम आप स्वीकार करें। आज का दिन दिखाने के लिए शुक्राना, बच्चों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर पल हर
घड़ी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी, छोटे बेटे अंकल को कमर में बहुत दर्द था, फिर मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई, उसका चेकअप कराया और उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो थोड़ी सीधी हो गई। उसे झुकना मना है, भारी सामान उठाना मना है, तो अभी ठीक है। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं उस दिन बहुत डर गई थी, पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, लेकिन गुरुजी आप हमारे साथ थे संगत जी, इसीलिए रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं आया। शुक्राना मेरी कृपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। बड़े बेटे अंकल बाहर है संगत जी, उसने 4:30 बजे फ़ोन किया था कि मम्मा मैं अपने रूम में आ गया हूँ। वो 5 दिन बाद आज अपने रूम में आया। संगत जी, गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। शनिवार के दिन मैं और छोटा बेटा जो है बाज़ार गए थे। गुरुजी महाराज ने बेटे अंकल को और मुझे थोड़ी शॉपिंग करवाई। संगत जी, गुरुजी महाराज हमें प्यारे कपड़े दिलवाए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जहाँ हमने नाश्ता किया वहाँ भी गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा स्वरूप था। मेरी गुरुपा, आपकी कृपा से मेरी दुकान अच्छी चल रही है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके रहमो करम ऐसे ही बरसते रहें। बस गुरुजी महाराज, पति अंकल के बारे में आप जानते हैं कि उनकी तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी ख़राब है, दुकान पे उनको सब देखना पड़ रहा है। गुरुजी महाराज बस आप उनको ब्लेस करना, वो जिस वजह से बीमार हो आप जानते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरे भोलेनाथ, हम सबको अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अगर सत्संग लिखते हुए मुझे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा मेरे गुरुपा। और प्राची आंटी, आपको मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, और आप के पूरे परिवार को हमेशा गुरुजी प्यारी ब्लेसिंग से नवाजते रहें। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे गुरुपा का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। हमारे गुरुपा हम पर इतनी रहमतें बरसाते हैं, इतना प्यार करते हैं, कोई भी नहीं कर सकता। गुरुपा ने इतनी परेशानियों के बावजूद भी लाइफ को पीसफुल बनाया हुआ है। बेअंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कभी ओम के रूप में दर्शन देते हैं, कभी डबल नंबर्स की ब्लेसिंग में ब्लेस करते हैं। मेरे परमपिता परमेश्वर की रहमतें अनंत हैं। बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज। वी लव यू सो मच गुरुपा, आप मेरी जान हो, मेरे पिता हो, और अपनी बेटी को इतना प्यार देने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत है जिनकी शादी 2010 में तय हुई। 2007 में पहले गुरुजी उन्हें कहा करते थे कि तेरी शादी मैं ही कराऊंगा, तेरी शादी मेरी मर्ज़ी से ही होगी। लेकिन गुरुजी महाराज चोला छोड़ने के बाद उस संगत की शादी पक्की हुई। 2010 में उनके माँ बाप सोचते थे कि शादी की जिम्मेदारी और कामकाज कैसे होगा। एक ऐसी संगत जिन्हें लड़की के घर वाले जानते भी नहीं थे, गुरुजी ने उन्हें सपने में आके या आवाज़ के माध्यम से शादी की सारी जिम्मेदारी और खर्च सौंप दिए। सारे काम कैसे बनते चले गए पता ही नहीं चला। शादी के बाद जिसे कैटरिंग का काम दिया गया उसे पेमेंट करने के लिए बुलाया, तो उसे संगत जी कुछ पेमेंट देने के लिए बुलाया, तो उसने की पेमेंट जो थी वो शादी से पहले ही हो चुकी थी। और जब कैटरिंग वाला घर आता है, उसकी पेमेंट पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि इतने पैसे बाकी हैं, लेकिन आप इसमें 50,000 काट के बाकी पेमेंट कर दो।
घर वाले सोचते हैं 50,000 क्यों काटने हैं, पैसे किसने दिए, शायद किसी ने, इतने लोगों ने जिम्मेदारी उठाई तो किसी ने पैसे दे दिए होंगे। तो वो कहते हैं शादी वाले दिन जब वो सामान मंगवा रहे थे और उन्हें पैसे चाहिए थे तो आपका कॉल नहीं लग रहा था, मैं बहुत परेशान था। इतने में एक सर आए और बोले क्यों परेशान हो। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने अपनी जेब में से 50,000 निकाल कर कहा ये लो पैसा, बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसी में तुम्हारी ब्लेसिंग छुपी है। अंकल आंटी सोच में पड़ गए कि कैटरिंग वाले ने गुरुजी का स्वरूप देखकर कहा कि हाँ यही तो आए थे। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का स्वरूप देखकर जैसे ही उन्होंने कहा, अंकल आंटी के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और गुरुजी पता नहीं किस रूप में आकर क्या क्या कर जाते हैं, ये हमें पता ही नहीं चलता। बस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरुजी की अपार कृपा यूं ही पूरे परिवार पर, संगत परिवार पर यूं ही बरसती रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। संगत जी, एक आंटी जो बहुत दूर केरल में रहती हैं, वो गुरुजी के बारे में ना जानती थी ना उन्हें कभी देखा था। उनके जीवन में काफ़ी समय से परेशानी थी, पति की तबीयत खराब रहती थी, घर में मनुसियत रहती थी। उन्होंने नेट पर गुरुजी के बारे में देखा, गुरबानी सुनने लगी, मंत्र जाप किया और उन्हें शांति महसूस होने लगी। एक दिन उनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, आईसीयू में भर्ती किया गया। आंटी को कुछ समझ नहीं आया कि वे क्या करें। आंटी हॉस्पिटल रूम में अपने मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप देखकर कहती हैं कि मैं आपको ज़्यादा जानती नहीं, कभी साक्षात आपको देखा नहीं, पर आप पर अटूट विश्वास है कि मेरे पति के जीवन की डोर आपके हाथ में है। और ऐसा कहकर वो गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। 48 घंटे बहुत भारी थे, डॉक्टर्स जवाब देते रहे अंकल को नहीं बचाया जा सकता। और आंटी बिना रुके बिना कुछ खाए पिए मंत्र जाप करती रहीं। और फिर होता है उनकी ज़िंदगी में बहुत ही चमत्कार। अंकल की तबीयत में अचानक ही सुधार होता है। डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं और बाद में वे बताते हैं कि उन्हें सपने में एक शक्ति और रोशनी दिखी जो उन्हें जीवन की तरफ लेकर जा रही है। आंटी जी ने अपने फ़ोन में से गुरुजी का स्वरूप दिखाया तो उनके अंकल ने यही कहा कि हाँ, यही मुझे बचाने के लिए आए थे। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मेरे हस्बैंड को नया जीवन दान दिया है। मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी, क्योंकि संगत जी, हम अपना परिवार खुद नहीं चुनते। गुरुजी हमें एक ईश्वरीय उपहार के रूप में परिवार का आशीर्वाद देते हैं। जिस तरह वह हमारी जीवन यात्रा का हिस्सा होते हैं, उसी तरह हमें भी एक मकसद के साथ उनके जीवन में भेजा जाता है। इस गहरे पवित्र रिश्ते को प्यार, कृतज्ञता और शुक्राने के साथ हमेशा संजो कर रखें। गुरुजी ने ही हमारे जीवन में जिन भी सुंदर आत्माओं को भेजा है, उनके प्रति आभारी रहें। उनका प्यार, देखभाल और साथ में असल में छिपा हुआ गुरुजी का आशीर्वाद ही हमारे जीवन को नई दिशा की ओर ले जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग गुरुजी की पुरानी संगत का है। एक बार एक अंकल गुरुजी के दरबार में पहली बार जाते हैं। गुरुजी उन्हें नीचे बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन अंकल के लिए ये मुश्किल था क्योंकि उनको कमर में बहुत दिक्कत थी। लेकिन गुरुजी के कहने पर वह बैठ जाते हैं। बाकी संगत की तरह उन्हें भी चाय प्रसाद दिया जाता है और उस समय गुरुजी अपने हाथों से संगत को हलवा और मिठाई प्रसाद बांट रहे थे। अंकल को भी दिया गया और अंकल गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, ना उनको पता था कि उनके साक्षात भगवान गद्दी पर विराजमान हैं। वह सोच ही रहे थे कि मैं कहाँ फंस गया, जहाँ सभी एक थाली में बैठकर लंगर खा रहे हैं। लंगर खाने के बाद गुरुजी सभी संगत से कहते हैं, आप जाओ, लेकिन अंकल को जाने को नहीं कहते। रात 11 बजे मंदिर में कुल 7 से 8 संगत थी और वह अंकल और आंटी भी थे। अचानक गुरुजी उठकर अंकल से 3-4 फीट की दूरी पर फर्श पर बिना कुछ बिछाए लेट जाते हैं और फिर एक संगत को इशारा करते हैं कि उनके हाथ पांव दबा दें। सेवादार अंकल हाथ पैर दबाने लगते हैं और एक झटके से गुरुजी उठते हैं और अंकल से कहते हैं, अपनी बेल्ट उतार। अंकल ने कहा, उस दिन से जो बेल्ट उतारी है
आज 25 साल हो गए हैं, अंकल ने बेल्ट नहीं पहना है और उन्हें नहीं पता कि गुरुजी ने उनका दर्द कहाँ गायब कर दिया है। तब से अब तक ना कोई दवाई, ना बेल्ट, ना कोई फिजियोथेरेपी। आज अंकल 67 ईयर्स के हैं, लेकिन गुरुजी की मेहर से वो 150 किलोमीटर ड्राइव करने पर भी उन्हें दर्द नहीं होता है। ये केवल और केवल गुरुजी का शुक्राना है और गुरुजी के चमत्कार ही हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत रहस्य शेयर करने आई हूँ संगत जी। कैलाश पर्वत, जो मानसरोवर यात्रा, जो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर महाशिव की आज्ञा के बिना एंट्री ही नहीं है संगत जी। कैलाश पर वह रहस्य है जिसे स्वयं नंदी भी किसी को नहीं बताते हैं। कैलाश पर्वत पर सबकी एंट्री नहीं है, देवता भी अनुमति लेकर आते हैं और मनुष्य तो हेलीकॉप्टर से भी केवल परिक्रमा कर पाता है, चढ़ नहीं पाता। पर कैलाश पर एक ऐसा द्वार है जहाँ स्वयं महादेव भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करते। उस द्वार के रक्षक हैं नंदी, और यही सबसे बड़ा रहस्य है संगत जी। नंदी जी कैलाश के बाहर नहीं, भीतर के द्वार के भी रक्षक हैं। लोग समझते हैं नंदी मंदिर के बाहर बैठे हैं ताकि भक्तों की बात शिव जी तक पहुंच सके। ये अधूरा सच है, पूरा सच यही है, नंदी वहाँ बैठे हैं ताकि शिव के भीतर की एक बात बाहर ना आ सके। वह बात जो स्वयं पार्वती को भी जब तक नहीं बताई गई तब तक उन्होंने नंदी के सामने आंसू नहीं बहाए थे। वो ऐसा क्या रहस्य है? कैलाश पर्वत जैसा दिखता है वैसा है ही नहीं। जो आपने गूगल पर फ़ोटो देखते हैं वह केवल कैलाश का भौतिक शरीर है, उसका सूक्ष्म शरीर आज भी अनदेखा है। तिब्बती ग्रंथों में इसे कांग रिनपोछे कहा गया है, अर्थात रत्नों का पर्वत। मानसरोवर के लामा कहते हैं कैलाश के 4 मुख हैं, 4 दिशाओं में हर मुख एक लोक में खुलता है। पूर्व मुख में मनुष्य लोक, पश्चिम में पितृलोक, उत्तर में देवलोक और दक्षिण में किसी लोक नहीं खुलता है। वह उस स्थान पर खुलता है जहाँ समय खत्म होता है। और उसी दक्षिण मुख के सामने शिला पर बैठे हैं नंदी महाराज। हजारों वर्षों से एक ही मुद्रा में, उनकी पीठ कैलाश की ओर नहीं, उनकी दृष्टि उस दक्षिण मुख पर है। क्यों? क्योंकि कैलाश का दक्षिण द्वार समय का शमशान है। नंदी क्यों नहीं बताते? एक बार नारद जी ने नंदी से पूछा, नंदी महाराज आप तो शिव के सबसे निकट हैं, आपने तो शिव का वह रूप भी देखा होगा जो किसी ने नहीं देखा। बताइए कैलाश पर ऐसा क्या है जो आप किसी को नहीं बताते? नंदी जी ने पहली बार आंखें खोली और केवल इतना कहा, मैं भूलने के लिए बैठा हूँ, बताने के लिए नहीं। नारद जी हैरान रह गए। नंदी जिनके कानों में हर समय अपने प्रभु का गुणगान चलता है, वो स्वयं कुछ भूलना चाहते हैं? तब नंदी जी ने जो कथा सुनाई वही आज तक केवल कुछ सिद्धों तक ही पहुँच पाई है। उन्होंने एक बार कहा, एक बार क्या हुआ, महादेव समाधि में थे। समाधि इतनी गहरी थी कि 12 वर्ष तक उनका डमरू भी नहीं बचा। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, पर कोई उन्हें जगा ना सका। तब माँ पार्वती ने नंदी जी से कहा कि तुम कुछ करो। मैं कैलाश के गर्भ में गया जहाँ महादेव बैठे थे। वहाँ कोई प्रकाश नहीं था, केवल एक ध्वनि, मैं को मिटाने की तपस्या कर रहे थे। मैंने पुकारा महादेव। महादेव ने आंखें खोली और उनकी आंखों में सृष्टि नहीं थी, सृष्टि का बीज भी नहीं था, केवल शून्य था। उन्होंने मुझे देखा और कहा, नंदी तुमने मुझे क्यों जगाया? मैं उस स्थान पर पहुंच गया था जहां मैं भी नहीं, वही मेरा वास्तविक घर है। मैंने कहा, प्रभु सृष्टि आपका इंतज़ार कर रही है। महादेव मुस्कुराए और बोले, नंदी सृष्टि एक सपना है जो मैं देख रहा हूँ। कैलाश वह तकिया जिसके सिर पर रखकर मैं यह सपना देख रहा हूँ, पर तकिए के नीचे एक और सत्य है, क्या तुम देखना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ प्रभु। तब महादेव ने अपनी तर्जनी से कैलाश की दक्षिणी दीवार पर स्पर्श किया
और वह दीवार हट गई। वहाँ कोई पहाड़ नहीं, कोई बर्फ़ नहीं, कोई आकाश नहीं, वहाँ केवल एक विशाल दर्पण। वो दर्पण ही कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य है। और उस दर्पण में क्या दिखता है? नंदी जी कहते हैं उस दर्पण में कैलाश नहीं दिखता, उस दर्पण में देखने वाला खुद दिखता है, पर उस रूप में उसका अंतिम और पहला रूप। उस दर्पण में ब्रह्मा ने देखा तो उन्होंने खुद को एक कमल के पत्ते पर रोते हुए बच्चे के रूप में देखा। विष्णु ने देखा तो उन्होंने खुद को शेषनाग पर सोए हुए नहीं बल्कि शेषनाग की गोद में सोते हुए देखा। पार्वती ने जब उसमें देखा तो उन्होंने स्वयं महादेव के हृदय में बैठी हुई एक छोटी सी कन्या देखी। और जब नंदी ने उसमें देखा तो नंदी चुप हो गए। नारद जी ने पूछा, आपने क्या देखा? नंदी की आंखों में पहली बार आंसू आए और मैंने देखा मैं नंदी नहीं, मैं ही शिव हूँ जो बैल बनकर अपने ही द्वार की रक्षा कर रहा हूँ, और शिव ही मैं हूँ जो मेरी पीठ पर बैठकर मेरी ही रक्षा कर रहा है। उस दिन मैं समझ गया रक्षक और रक्षित में कोई भेद ही नहीं। तब महादेव ने उस दर्पण को फिर से शिला से ढक दिया और नंदी जी से कहा, जो इस दर्पण में देख लेता है वह फिर कभी कुछ मांगता नहीं, वह फिर कभी मंदिर नहीं जाता, क्योंकि उसे हर पत्थर में मैं ही दिखता हूँ। वह फिर कभी किसी से नफ़रत नहीं करता, क्योंकि हर चेहरे पर उसे अपना ही अंतिम चेहरा दिखता है। इसलिए इस दर्पण की रक्षा करनी है। अगर कलयुग का मनुष्य बिना तैयारी, बिना अहंकार मिटाए वह इस दर्पण में देख लेगा तो वह पागल हो जाएगा और वह सत्य का बाहर सह नहीं पाएगा। इसलिए तुम यहीं बैठो दक्षिण द्वार पर, और जो भी आए उसे कहना अपनी इच्छा बता, मैं शिव तक पहुंचा दूंगा। उसकी इच्छाओं में ही उसे उलझाए रखना ताकि वह दर्पण तक ना पहुंच सके। जब तक उसकी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती उसे दर्पण मत दिखाना। इसीलिए नंदी किसी को नहीं बताते, क्योंकि नंदी को महादेव ने वरदान नहीं जिम्मेदारी दी है। तुम्हें हर भक्त को तब तक इच्छाओं में व्यस्त रखना है तब तक वह इच्छा मुक्त ना हो जाए। जिस दिन कोई भक्त नंदी के कान में अपनी कोई इच्छा ना कहकर केवल यह कहेगा, नंदी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वह दिखा दो जो आपने देखा है, उसी दिन नंदी स्वयं हट जाएंगे और दक्षिण द्वार खुल जाएगा। और कहते हैं आज तक केवल 2 लोग के लिए नंदी जी हटे हैं, एक आदि शंकराचार्य के लिए और एक मिलारोपा के लिए। दोनों ने लौटकर यही कहा, कैलाश पर कुछ नहीं, कैलाश में ही सब कुछ है। तो असल में कैलाश कोई पर्वत नहीं, कैलाश एक अवस्था है जब हमारे भीतर कोई इच्छा नहीं बसती, कोई शिकायत नहीं बसती, कोई मैं नहीं बसती, तब हमारी रीढ़ के भीतर का जो अंतिम बिंदु है वही कैलाश बन जाता है। शिव बाहर नहीं, शिव हमारे भीतर उस दर्पण का नाम है जिसमें हम पहली बार खुद को बिना नाम, बिना जात, बिना धर्म के देखते हैं। और नंदी कौन है? नंदी हमारा अपना धैर्य, हमारी अपनी श्रद्धा जो हमारे और हमारे शिव के बीच बैठी है। जब तक तुम अधीर हो नंदी तुम्हें रोकेंगे, जिस दिन तुम शांत हो जाओगे नंदी स्वयं रास्ता दिखा देंगे। इसलिए कैलाश जाना हो तो टिकट मत बुक करो, अहंकार को छोड़ो, क्योंकि कैलाश पर चढ़ा नहीं जाता, कैलाश में पिघला जाता है। संगत जी ये कितना प्यारा स्वरूप है ना संगत जी। आज हमारे को गुरु जी ने इतनी प्यारी बातों को समझाया है कि कैलाश का द्वार जहाँ समय ख़त्म होता है वहाँ सब कुछ गुरु जी ने हमें अपने ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता बताया है। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को हम यही विराम करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर संगत जी यूँ ही लिखकर भेजते रहिए। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें ये सत्संग सेवा बख्शी है संगत जी। और संगत जी वो कहते हैं ना कि हम कभी भी ऐसी जगह वापस ना जाएं जहां हमारी मौजूदगी की कोई कदर ना हो। आपके ना होने से लोगों को सुकून मिले। कभी कभी गुरुजी हमें कुछ ऐसी जगहों या लोगों से दूर कर देते हैं, या कोई
रिजेक्शन नहीं बल्कि ईश्वरीय सुरक्षा होती है। जो चीज़ सच में आपके लिए बनी है वह आपको कभी भी अवांछित, असहज या बेगाना महसूस नहीं कराएगी। शालीनता से जीवन में आगे बढ़ें, अपना मन साफ रखें, कर्म साफ रखें, गुरु जी की योजना पर भरोसा रखें। सही जगह आपकी मौजूदगी का स्वागत करेगी, आपकी आत्मा का सम्मान करेगी और आपको यह एहसास कराएगी कि आप सच के वही हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारे इस प्यारे गुरु परिवार पर अपनी मेहर की छाँव हमेशा यूं ही बनाए रखें। सभी के घरों में सुख, शांति, समृद्धि और खुशियाँ यूं ही बरसती रहें। आप सभी संगत का आज का दिन बहुत शुभ और बहुत ही पावन और शुक्राने से भरा हुआ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी।